हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एल्गोरिथम के बारे में। एल्गोरिथम क्या होता है और एल्गोरिथम के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन है। थर्ड सेमेस्टर में सी लैंग्वेज में इसे पढ़ना था और हम लोग वहाँ पे डिटेल्स में इसका डिस्कशन किए थे और बहुत सारे क्वेश्चन को भी हम लोग वहाँ पे देखे थे एल्गोरिथम लिख करके। यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन देखना है क्योंकि इससे संबंधित हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होता है एल्गोरिथम। तो हम लोग पहले से जानते हैं कि एल्गोरिथम किसी भी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन होता है। यानी कि कोई भी काम आप करना चाहते हैं तो आप तो उसको कर लेते हैं, लेकिन आप ये चाहते हैं कि हम इस तरह से कुछ लिख दें अपने लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में हम लोग जानते हैं, तो उसको लिख दें जिससे कि कोई भी दूसरा आदमी उस काम को आसानी से कर पाए। जैसे कि आप यूट्यूब वीडियो देखते हैं और वहाँ पे आपको बताया जाता है कि मटर पनीर कैसे बनाएं, तो वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है कि पहले आपको क्या लेना है, कितना अमाउंट में लेना है, उसके बाद में क्या करना है। तो जो स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जा रहा है वहाँ पे, दैट इज नोन एज एल्गोरिथम। कंप्यूटर में बात करें तो कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम है तो हम लोग उसको रन करते हैं, तो उस प्रोग्राम को लिखने का एक वे होगा। तो जब किसी भी प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप हम लोग लिखते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एल्गोरिथम। उससे फायदा क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है ना उस स्टेप बाय स्टेप जो रिप्रेजेंटेशन है यानी कि एल्गोरिथम को समझ करके और वो प्रोग्रामिंग को डेवलप कर सकता है। अब इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, डिफिनेशन कैसे देंगे। तो एन एल्गोरिथम इज द वे ऑफ राइटिंग ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टेप बाय स्टेप, यानी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंट करने का जो वे होता है उसे हम लोग एल्गोरिथम कहेंगे। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एल्गोरिथम आर द सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन, यानी कि अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो जो आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड होना चाहिए मतलब कि उसका मीनिंग पहले से पता है, ऐसा नहीं कुछ भी लिख दिया तो उसका जो है ना मीनिंग निकल नहीं रहा है, तो वैसा नहीं। वेल डिफाइंड होना चाहिए यानी कि हर एक लाइन का एक स्पेशल मीनिंग होना चाहिए। तो उस तरह के अगर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आप बना देते हैं तो उसे हम लोग कहेंगे एल्गोरिथम। एन एल्गोरिथम इज द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, आप ऐसा भी कह सकते हैं सीक्वेंस होता है इंस्ट्रक्शन का टू सोल्व ए प्रॉब्लम, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का ही तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने का जो स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं उसे भी आप एल्गोरिथम कह सकते हैं। एन एल्गोरिथम इज नॉट द कंप्यूटर कोड। क्या होता है कि एक कंप्यूटर, जरूरी नहीं है कोई कंप्यूटर कोड हो और किसी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही लिखें, आप इसे अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। उसका जो जब डेवलपर आएगा तो आप उसको जो है ना वो अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यानी कि सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस में, जावा में, विजुअल बेसिक में, डॉट नेट में, किसी भी लैंग्वेज में जो है ना वो कन्वर्ट करके आपका जो कोडिंग लिखा हुआ स्टेप बाय स्टेप उसको समझेगा और अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो डील कर सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि वो किसी कंप्यूटर का कोड हो जब आप एल्गोरिथम लिखते हैं। इट इज जस्ट द इंस्ट्रक्शन विच गिव्स क्लियर आइडिया टू राइट द कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी कि ये जस्ट इंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस होता है जो एक आपको क्लियर आइडिया प्रोवाइड करता है कि आपको कंप्यूटर का प्रोग्राम कैसे लिखना है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टेप बाय स्टेप लिखने का इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, या आप किसी भी प्रॉब्लम के सोल्व करने का जो स्टेप बाय स्टेप जो ना सोल्यूशन होता है उसको आप एल्गोरिथम के रूप में जानते हैं। ये हो गया हम लोग का एल्गोरिथम। अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। एल्गोरिथम जो आप लिखते हैं उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। उसका कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला हो जाता है कि उसके पास इनपुट लेने की कैपेसिटी होना चाहिए, यानी कि वो इनपुट ले सकता है, हो सकता है कि जीरो इनपुट ले और या एक से अधिक ले, जीरो ले सकता है या एक से अधिक ले सकता है इनपुट। तो उसके पास इनपुट लेने की कैपेसिटी होना चाहिए, मे भी ले सके मे भी नहीं ले सके लेकिन लेने की कैपेसिटी होना चाहिए। इट शुड प्रोड्यूस एटलीस्ट वन आउटपुट, जो भी एल्गोरिथम है उसका कम से कम एक आउटपुट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा आप प्रॉब्लम का सलूशन लिखे हैं जैसा कोई जो है ना बाद में जो है ना उसका आउटपुट ही नहीं, कोई रिजल्ट ही नहीं निकल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वेल डिफाइंड होना चाहिए और उसका कम से कम इनपुट लेने की क्षमता होना चाहिए, कम से कम जीरो या जीरो से अधिक, और कम से कम एक आउटपुट, एक से अधिक भी आउटपुट दे सकता है लेकिन कम से कम एक आउटपुट, एक रिजल्ट देने की कैपेसिटी होना चाहिए। इट शुड टर्मिनेट आफ्टर ए फाइनाइट टाइम, और इसका जो है ना फाइनाइटनेस होना चाहिए। दैट मीन्स कि फाइनाइट टाइम के अंदर में जो है ना उसको उस कोड को एक्सिक्यूट कर लेना है और टर्मिनेट कर देना है। ऐसा नहीं कि वो इनफाइनाइट टाइम तक जो है ना वो लूप चलते जा रहा है और उसका कोई भी आउटपुट नहीं निकल रहा है। तो इनफाइनाइट नहीं बल्कि फाइनाइटनेस उसमें होना चाहिए। It should be deterministic means giving the same output for the same input,
तो ऐसा एल्गोरिथम होना चाहिए कि डिटर्मिनिस्टिक हो। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब हो गया कि अगर आप इनपुट सेम दे रहे हैं तो बार बार उसका आउटपुट सेम ही मिले। ऐसा नहीं है कि एक बार इनपुट 1 दिए तो आपका आउटपुट जो है ना मान लेते हैं कि यहाँ पे 5 मिल गया, और 2 इनपुट देते हैं तो भी 5 आउटपुट मिले, ऐसा नहीं हो सकता है। यानी कि अगर एक इनपुट दिए तो 5 मिला, तो फिर एक इनपुट देंगे तो अभी 5 मिलेगा। यानी कि सेम इनपुट पे सेम आउटपुट और डिफरेंट इनपुट पे डिफरेंट आउटपुट उसमें मिलना चाहिए। तो ये जो है ना आपका एवरी स्टेप्स इन द एल्गोरिथम मस्ट बी इफेक्टिव। जो भी स्टेप एल्गोरिथम में होना चाहिए वो इफेक्टिव होना चाहिए। एवरी स्टेप शुड डू सम वर्क, यानी कि प्रत्येक स्टेप जो है ना उसमें कुछ वर्क को डिफाइन कर रहा हो। ऐसा नहीं कि बेकार में जो है उसमें कुछ लाइन सीक्वेंस ऐड कर दिए हैं तो उसे जो है ना आपको प्रोग्राम को डेवलप करने में जो है ना थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक आप देखिए कि इनपुट लेने की कैपेसिटी उसके पास होना चाहिए, कम से कम एक आउटपुट दे सकता हो, फाइनाइट टाइम में जो है ना वो टर्मिनेट कर जाता हो, और सेम इनपुट पे सेम आउटपुट और डिफरेंट इनपुट पे डिफरेंट आउटपुट देता हो, और जितने भी उसमें स्टेप्स होंगे वो सब इफेक्टिव होना चाहिए। यानी कि प्रत्येक स्टेप का कोई ना कोई काम होना चाहिए। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिथम। तो यहाँ पे हम लोग एल्गोरिथम देखें, उसका कैरेक्टरिस्टिक देखें। अब हम लोग एल्गोरिथम को लिख के देखते हैं एग्जाम्पल में। यहाँ पे एग्जाम्पल है राइट एन एल्गोरिथम टू ऐड 2 नंबर्स इंटर्ड बाय यूजर्स। यानी कि 2 नंबर को ऐड करने का जो है ना एक एल्गोरिथम आप लिख दीजिए जो कि यूजर के द्वारा इंटर किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को जो है ना स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं स्टेप फर्स्ट, और स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है, क्योंकि कंप्यूटर के लिए लिख रहा है तो पहला स्टेप यहाँ पे होता है स्टार्ट। स्टार्ट कर दिए। स्टेप सेकंड में आपको क्या करना है, 2 नंबर को ऐड करना है। तो 2 नंबर को ऐड करने के लिए वो 2 नंबर के पास प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे यहाँ पे हम कर सकते हैं कि डिक्लेयर कर सकते हैं। डिक्लेयर जो कि रीड करवाते हैं किससे, तो यहाँ पे कहा कि इंटर्ड बाय यूजर, यूजर के द्वारा इंटर किया था। तो यहाँ पे पहले वेरिएबल का नाम डिक्लेयर कर दीजिए। तो यहाँ पे डिक्लेयर एक हो जाता है आपका ए, दूसरा हो गया बी और तीसरा हो गया सम। ए और बी को ऐड करेंगे और कहाँ वैल्यू रखेंगे, सम में रखेंगे। तो उसके बाद स्टेप 3 में आप कर सकते हैं कि जब वैल्यू आप डिक्लेयर कर दिए हैं तो चूंकि इंटर करना है वैल्यू यूजर के द्वारा, तो यूजर इंटर करेगा तो किसका वैल्यू, ए और बी का वैल्यू इंटर करेगा। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि रीड, यानी कि रीड करेगा वैल्यू, जब इंटर करेगा तो ये कंप्यूटर करेगा रीड करेगा। रीड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी का वैल्यू रीड करेगा स्टेप 3 में। स्टेप 4 में क्या कर सकता है, जब वैल्यू रीड करेगा तो क्या करेगा, तो प्रोसेसिंग करेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, यानी कि आउटपुट लिखेंगे यहाँ पे प्रोसेस सम इज इक्वल टू ए प्लस बी कर देंगे। यानी कि यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग प्रोसेस कर लेंगे, यानी कि ए और बी को जोड़ करके और उसका वैल्यू सम में रख देंगे। और स्टेप 5 में हम लोग क्या करेंगे, जब वैल्यू हम लोग को निकल गया तो वैल्यू निकलने के बाद हम लोग करना क्या है, यहाँ पे इसको जो है ना आउटपुट दे देना है, यानी कि डिस्प्ले आउटपुट, डिस्प्ले सम, डिस्प्ले आउटपुट या डिस्प्ले सम, क्योंकि सम में ही हमारा आउटपुट है। और स्टेप 6 में करेंगे क्या कि जब हम लोग स्टार्ट किए हैं तो स्टॉप कर देंगे। दैट इज द एल्गोरिथम ऑफ ऐड 2 नंबर्स, यानी कि 2 नंबर्स को सम करने का एल्गोरिथम हो गया जब वैल्यू इंटर्ट किया जा रहा है यूजर के द्वारा। तो इस तरह के जो हम लोग जो, तो इसमें देख लीजिए इसमें कोई भी कोडिंग आपको जो है ना किसी सी लैंग्वेज का सी प्लस प्लस का कोडिंग नहीं है। सिंपल जो है ना एक स्टेप बताया गया है कि आपको 2 नंबर को जोड़ना है तो वो कैसे कैसे करना पड़ेगा। तो पहले आप कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे, उसमें 2 नंबर लेंगे और उसको जोड़ करके जहाँ रखना होगा उसके लिए एक सम वेरिएबल लेंगे। उसके अंदर वैल्यू को इंटर करवाएंगे तो रीड करेगा हमारा कंप्यूटर, ए और बी को रीड करेगा। जब वैल्यू मिल जाएगा तो उसको सम कर देंगे और सम निकल जाएगा तो उसके बाद आउटपुट दे देंगे, यानी रिजल्ट दे देंगे। उसके बाद हम लोग स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन देखे एल्गोरिथम का। अब आगे हम लोग देखेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किसी भी एल्गोरिथम का हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं कि उसका जो है ना एक्सक्यूशन की कैपेसिटी क्या है, मेमोरी में कितना स्पेस लेगा और कैसे कैसे उसका कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो आगे के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको देखेंगे।